अविनाश जी के साथ ही ऐसी घटना नहीं और कई शिक्षकों के साथ हुआ है। तो ये तो भाई सरकार जो है क्रूरता, पाशविकता का नग्न प्रदर्शन है, अमानवीयता का। आप ये बताइए, जहाँ जिस बिहार में 43 डिग्री सेल्सियस पर तापमान चढ़ा हुआ है, आज हम ही हाई कोर्ट में है तो हमको एसी है अंदर। आईएएस हैं, उनका चेंबर भी जो है एसी में रहते हैं और वहीं से डिक्टेटरशिप चलाते हैं। आपको मैं बता रहा हूँ, मैं स्पष्ट रूप से बता रहा हूँ। लेकिन शिक्षकों को पंखा भी नसीब नहीं है, स्पष्ट रूप से कह रहा हूँ। उनको कष्ट है। ये स्पेशल क्लास क्या है जी? ये ठगने का सिर्फ है। आप ये 2 घंटा का क्लास करा दोगे तो स्टूडेंट बहुत मतलब महान हो जा रहा है। इसके तहत भी मैं आपको बता रहा हूँ, आप लोग नहीं समझ पाते हैं, बिहार की जनता नहीं समझती है। इसके तहत भी एक बहुत बड़ा लूट है। स्पेशल क्लास के नाम पर पैकेज सरकार लाती है, सरकार उसका एक अपना रूप बनाती है, मोड बनाती है कि हम स्पेशल क्लास कराएंगे। इसमें भी करोड़ों का बंदरबाट है। तो अगर शिक्षक अविनाश की मृत्यु हुई है तो उनके प्रति मैं भावभीनी सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा हूं। और उनको राइट है, वो केस सीजीएम कोर्ट में किए होंगे, उनको परिजन लोग किए होंगे, भाई हो, पत्नी हो, साले हैं, जो भी हैं परिवार के जो सदस्य हैं वो कर सकते हैं और होना चाहिए इस प्रकार कि मैं स्पष्ट बोलता हूँ। क्या कार्रवाई होगा बताइए? कोई व्यक्तिगत उनका ये है, मर गए हैं, संवेदना हमारी है। मैं ये भी कह रहा हूँ कि के पाठक ही नहीं, ये तो सरकार की नीति न गलत है। पाठक कौन होते हैं? आज आप एक हमसे पूछ सकते हैं आज तो चुनाव आयोग का, अरे तो पाठक एक दिन से हैं, तो 3 साल से कर रहे हैं। कहने का मेरा अभिप्राय है कि सिस्टम को सुधारने की जरूरत है। और ये मुद्दा जो है ये तो पटना हाई कोर्ट में आना चाहिए। तो पीआईएल का मुद्दा है कि भाई आप स्पेशल क्लास इस तपती गर्मी में भी चला रहे हैं, बच्चे को बुला रहे हैं, बच्चे को गर्मी से देखिए ब्रेन स्ट्रोक हो रहा है, हार्ट अटैक कर रहा है, बच्चे को भी अब हो रहा है। पहले जनरल था कि 40, 45, 50 से ऊपर लोगों को होता था, अब तो बच्चे को भी हार्ट अटैक हो रहा है, ब्रेन स्ट्रोक हो रहा है। अभी मैं एक चीज़ बता रहा हूँ, सरकार को व्यवस्था से मतलब नहीं होता है समय। और बार बार मैं कहता हूँ कि चेयर के बुद्धिजीवी चोर होते हैं, चेयर के जितने बुद्धिजीवी को देख रहे हैं चोर होते हैं। अभी मैं एक आपको उदाहरण दे रहा हूँ कि जिस मास्टर साहब की बात कर रहे हैं, तो एक अविनाश जी ही नहीं है, वो उनकी मृत्यु हुई, ये बहुत सदमा है। बांका के शिक्षक के साथ भी हुआ है, टीचर जो थे। ऐसी ऐसी यहाँ दर्जनों घटनाएं घटी है, अन्य जगहों पर भी हो रहा है। होता है क्या ना कि ये लोग डंके की चोट पर यानी लाठी की चोट पर चलाना चाहता है विभाग को, और डंके की चोट पर यानी लाठी की चोट पर चलाना चाहता है विभाग को। और शिक्षा ही विभाग एक ऐसी विभाग है जो आप इस रूप में मानिए कि तुगलकी फरमान के द्वारा नहीं चलनी चाहिए। वहाँ पर मानवीयता होनी चाहिए। हमारे बच्चे, आप स्पेशल क्लास 1 महीना के लिए करा रहे हो, तो कभी यह भी सोचा कि आज आप क्लास जो करा रहे हो तो कितना दूर से बच्चे आ रहे होंगे, एक गर्मी में उनके पास संसाधन नहीं होगा। तो जनरल 1 महीना छुट्टी रहता था। पाठक का मैं हर मोर्चे पर साथ दिया हूँ। गलत बोलते हैं तो मैं बोलता हूँ, लेकिन ये पाठक को आप लोग दोषी मत ठहराइए। मैं मानता हूँ कि पाठक सनकी हैं, वो हमको कहने में भी कोई नहीं है दिक्कत, कोई प्रॉब्लम है। ईगो कोई चीज़ को बनाते हैं। शिक्षा विभाग में ईगो नहीं होना चाहिए। लॉ के क्षेत्र में ईगो होगा, इमोशन होगा तो विभाग चल पाएगा? आप बताइए। तो कहने का अभिप्राय हुआ, सर्वप्रथम आप मानिए कि ये सरकार का दोष है। और मैं बार बार कहता हूँ कि बिहार में कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन है। पूर्ण रूपेण मैं कह रहा हूँ कि बिहार में कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन है। यह कहने में हमको कोई शर्म नहीं आता है। पूरी की पूरी रूप से बिहार में कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन है। इसके लिए देखिए, गवर्नमेंट नहीं, कोई अफसर नहीं, नॉट ओनली द गवर्नमेंट एंड अफसर बट द पब्लिक ऑल्सो इज गिल्टी। यहाँ की पब्लिक भी यही चाहती है, समझ रहे हैं ना। यहाँ की पब्लिक जो है ये गुंडे, मवाली, अपराधी, कॉरपोरेट से जो आ रहा है चपंडुक टाइप का, जिसके पास पैसा है, उसी को वोट करती है। तो उसको भी सुधारने की जरूरत है। मृतक शिक्षक अविनाश जी के प्रति, दिवंगत शिक्षक अविनाश जी के प्रति मेरी भावभीनी श्रद्धांजलि है। लेकिन एक परिवार पत्र दायर करना वो तो उनका नैतिक है, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बहुत चल नहीं पाएगा, टिक नहीं पाएगा। एक्चुअली ये मुद्दा किसी व्यक्ति विशेष से ही जुड़ा हुआ नहीं है। यह मुद्दा आप सरकार से लड़ने जाने तो व्यक्तिगत नहीं चल पाएगा। ये आपको जनहित में आना चाहिए था। ये हाई कोर्ट का मुद्दा है। ये जेल क्या जाएंगे, लेकिन उनको तो कार्रवाई उन पर होना चाहिए। सर्विस पीरियड में उनको लिखा, सर्विस बुक जो होता है उसमें अंकित कर देना चाहिए। उनका सीआर बुक जो होता है उसमें गलत, मतलब हम बार बार बोलते हैं कि वो साइक्रेटिक लगते हैं।
तो जब साइक्रेटिक लगते हैं और इस तरह से कार्य करते हैं तो यह अमानवीयता, क्रूरता तथा पाशविकता का नग्न प्रदर्शन है। समझ रहे हैं ना? और इसके तहत कार्रवाई होने चाहिए अफसरों पर। अब इसका अर्थ ये नहीं है कि जेल जाए अफसर। जेल आप ISDM को और के पाठक को जेल भेजना आसान नहीं है, जो हमारा संवैधानिक प्रक्रिया है उसके तहत। लेकिन हाँ,